पहले जरा इस्लाह की जानिब आते हैं। देखिए शाहजेब, मिसाल के तौर पर अब लिखा तो मैंने बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी कॉम्पोजिशन के अंदर आता है ना तो फिर इसमें हमें बहुत ज़्यादा एराब तश्कीलात वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को मुख्तसर किया जाए। तो यूँ काम जानदार भी लगता है, मोटा मोटा भी लगता है, और भरपूर भी लगता है, खूबसूरत लगता है। इसी तरह से मिस मासूमा, ये देखिएगा आपका जो रॉ था वो सीधा आके यूँ हो रहा था। इसको आप जी सर। कनेक्ट करिए। फा जो है वो शहनाज आपका ये ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से लंबा हो रहा था, एक नुक्ते से ज़्यादा हो रहा था, ये लंबा हो रहा है। जबकि इसको आप गोल कर दें, तो इसमें और इसमें फ़र्क है। इसी तरह मिस मासूमा, ये तो वगैरह आपके छोटे हो गए थे, इनको प्रॉपर ये दो नुक्तों पर पहुँच जाओ। टाइम भी छोटा हो गया था। नुक्ता समाज है। मिस माहिरा, लाम को देखिएगा। स्पेसेस बराबर हो, यहाँ फासला एक नुक्ते का। चलिए ये जीन की जो गोलाई है, जीन की जो गोलाई है वो छोटी थी क्या जो मैंने लिखा है, जैसे कि जी, नाम जी। एक तो आपका जीम, ये देखें कि यहाँ से 5 नुक्ते आ जाए, 5 नुक्ते यहाँ से भी आ जाए। और फिर मिस मासूमा, आपका ये ऐसा ऐसे पतला हो जाता था यूँ,
इसको आप मोटा लेके जाके आहिस्ता से आखिर में पतला करें। इसी तरह से मिस शहनाज, आपने जो मीम बनाया था वो ऐसे पतला हो गया, यूं करके ऐसे बना। मोटा मोटा है। इसी तरह शाहजेब का ऐसा मीम से खुल गया, बड़ा हो गया, उसको छोटे साइज में लेके आओ। फिर हरूफ ज्यादा खूबसूरत हो। इसी तरह दायरे वगैरह। ये शेप होनी चाहिए। मीम के हवाले से बात करेंगे। और आपने मुफरद में या तो ये मीम बनाया था या फिर ये मीम बनाया। तख्तियों में हमारा मीम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब मीम के बाद नीचे जाने वाले हरूफ आ जाएं या मीम नीचे जा रहा हो तब तो ये वाला मीम बनता है यूं, जैसे कि आखिर में आ जाए, यानी मीम की आखिरी शक्ल तो ऐसी होती है, लेकिन मीम की इब्तदाई शक्ल और मीम की दरमियानी शक्ल किस तरह की होती है ये मैं अभी आपको बताऊं। मीम को जो हम लिखेंगे, ऐसे सीधा हमने 90 डिग्रीज पर कलम रखा और इसको हम इस तरफ लेके आए। इस तरह हम ये नुक्ता बनाते हैं ना, उससे भी नीचे, यानी ये जो 45 का अगेंस्ट जो अपोजिट साइड है, एंगल है 45 का, वो जाएगा। जब ये हमने बना लिया एक नुक्ते के बराबर, ये स्ट्रोक नीचे की तरफ आ गया, तो हम यहाँ से दोबारा इसी के ऊपर से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये नोक दिखेगी, ये नोक दिखनी चाहिए, बाकी इसी के ऊपर से हम आए वापस। ये देखें ये चीज आपको अगर वाज़े करके बताऊं बड़े कलम से, तो ये देखिए, ये लोग नजर आ रही है। अब ये जो जोड़ है ये छुप जाएगा, ये पीछे रह जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा गैर महसूस तौर पर, यानी सीधा और इसमें थोड़ा सा कर्व है, सीधा है इसमें कर्व है। अच्छा, बाज लोग कॉम्पोजिशन में जगह के हिसाब से ऐसे भी करते हैं कि ये बनाया और फिर पूरा अब मैं बिल्कुल इसके ऊपर से नहीं लेके गया, इसके आधे हिस्से से लेके जा रहा हूँ, तो ये मोटा हो जाता है। एक ये है, पहले वाले में हमने ये किया और इसी के ऊपर से लेके आए, दूसरे वाले में ये किया और इसके आधे हिस्से से लेके आए, तो ये मोटा हो गया। तो ये फ़र्क जानना ज़रूरी है। कॉम्पोजिशन में जगह पुर करने के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, तख्तियों में आपने यही करना पर ये एक नुक्ते का ही है ना जो सबसे बेहतर है। है। जी जी एक जी, है एक नुक्ते। अब देखें,
अब इससे आगे वाले हुरूफ तो आपको आते हैं, बाकी जोड़ वही है। माँ, तो थोड़ा सा आप एक नुक्ते से थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं। सर ये बे की गोलाई जो है 4 नुक्तों की, 3 नुक्तों की। जी, यहाँ से काउंट करेंगे तो 4 नुक्ते होंगे, अंदर से काउंट करेंगे तो 3 नुक्ते। अब देखिए यहाँ पर मीम के बाद यहाँ ऊपर जाने वाले हुरूफ आए हैं, तो मीम की ये शक्ल बनती है। मीम के साथ साथ चलने वाले हुरूफ हों, मीम के बाद ऊपर जाने वाले हुरूफ हों, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, देखिए मीम बनेगा। इसी तरह मीम जीम में देखें आप कि मीम के बाद ये वाला जीम भी ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से ऊपर गया है, इसीलिए ये शक्ल बनाई है। या मीम के बाद जीम को अलग लिखेंगे तब भी मीम के बाद ये शोशा ऊपर उठ रहा है, तब भी ये देखें मीम की यही शक्ल है जो अब तक आपने सीख रखी है। लेकिन मीम के बाद जब नीचे जाने वाले हरूफ आ जाए तो उसमें फिर आपकी मीम की ये वाली शक्ल, जैसे मीम के बाद हम डायरेक्ट जीम लिखेंगे, जैसे हम लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये आप देखेंगे अक्सर कंपोजिशन में मीम के बाद ये जीम बन रहा है डायरेक्ट, तो फिर मीम में नीचे जाने वाली किस्म आ जाए तो मीम की फिर ये शक्ल बनती है, ये ऊपर जाएगी फिर डायरेक्ट नीचे आए। अब मोहम्मद ऐसे भी हो सकता है कि देखिए ये फिर वही मीम बना दिया क्योंकि मीम के बाद दाल ऊपर जा रहा है। अब ये मीम इसलिए बनाया कि मीम के बाद ये हिस्सा जीम का ऊपर जा रहा है, जबकि यहाँ पर मीम के बाद नीचे आ रहा है, तो इसलिए नहीं ये वाला मीम। तो आप मीम और जीम अगर बगैर पैबंद के आपने बनाना हो तो फिर ऐसे बना।
बात समझ रहे हैं सब? अब मीम के बाद दाल ऊपर जा रहा है, तो फिर वही मीम बनेगा पहला। इसको हम पहला कह दें और हम इसको दूसरी किस्म कह दें, तो देखिए ये अभी पहली किस्म बनी। अब मिसाल के तौर पर मीम के बाद रॉ आ रहा है, तो देखिए रॉ चूंकि नीचे आया, तो मीम की कौन सी किस्म बनी बताइए? नीचे जाने वाली। दूसरे, नीचे जाए। मीम के बाद सीन बनेगा, तो इनके साथ साथ चलने वाले हरूफ में भी पहली किस्म बनती है। ये साथ साथ चल रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे, इस तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे आ रहा है। एक ये वाला हो गया। एक ये वाला और एक ये वाला हो गया। ये नीचे जुड़ा और उठान वाला बन गया, ये भी बीच में जुड़ा और उठान वाला बन गया, ये नीचे जुड़ा और दंदानों वाला बन गया। मीम एक ही है। मोटे से आहिस्ता आहिस्ता पतला हो गया। बहुत कम इस्तेमाल होता है ये दीवानी जली में, लेकिन तख्ती में आप लोगों को लिखवा दिया। अब तक पहली किस्म बन रही है।
ये आधे कलम से चपटा सा बनेगा। चाहे बा की तरह का काफ हो या फिर लाम की तरह का काफ हो, दोनों में मीम नंबर एक ही बने, क्योंकि मीम के बाद ये हरूफ ऊपर जा रहे हैं। अब इसको चाहे काफ बना दें, लाम बना दें। अब मीम के बाद मीम है तो मीम के बाद मीम चूंकि नीचे जाता है, इसलिए मीम नंबर 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर। देखिए नीचे गया, ये भी नीचे गया, तो दोनों। चाहे आप चौड़ी वाला बनाएं या छोटा वाला बनाएं, दोनों में यही हो। मीम नून आप बा वाला बनाएं या फिर नून को सीन वाले दायरे की तरह बनाएं, दोनों में मीम नंबर एक आएगा। मीम वाव जरा साइड पे जा रहा है फिर ऊपर उठ रहा है, तो मीम नंबर एक बने। मीम के बाद हा में, ये वाले हा में हा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो मीम नंबर एक। और दो चश्मी हा में चूंकि मीम नीचे जाता है, इसलिए मीम नंबर दो। मीम के बाद छोटी या, मीम नीचे जाता है, लिहाजा मीम नंबर दो। और मीम के बाद लाम अलिफ चूंकि ऊपर जाता है, इसलिए मीम नंबर एक। ये तख्ती भी अच्छी अच्छी लिखें ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आए। सिर्फ हाँ की तख्ती रह गई है, वो इंशाल्लाह हम पीर की क्लास में करेंगे, फिर हमारी तख्तियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। फिर हम मुश्किल जोड़ तोड़ और कॉम्पोजिशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आप देखिए, मीम की तख्ती आपके सामने मुकम्मल। सबको समझ में आ गया होगा? कोई सवाल है? सर मेरा नाम भी लिख दे, मासूमा। अच्छा, आपके नाम में दो मीम आ रहे हैं जी सर। इस वजह से।
अब यहाँ स्पेस खाली है ना, जी सर। इसका क्या किया जाए? इसका ये किया जाता है कि कंपोजिशन की बात आ गई। इसको खींच देंगे बड़ा कर, ताकि इसकी रेंज में भी रहे, इसकी रेंज में भी रहे। जी सर। बड़ा जबर डाल दिया, जगह पूरा। जज़म के मुकाबले में जज़म, ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे। वर्दा के मुकाबले में वर्दा, ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे। हम शक्ल हम वज़न अल्फाज आ जाएं। सौत के नीचे सौत की अलामत आ गई, आइन के बीच में आइन की अलामत आ गई। ये मीम है तो यहाँ पर मीम डाल देंगे ताकि ये पूरा हो गया। यहाँ मीम के नीचे भी मीम डाल दिया, यहाँ ये वर्द शोला डाल दिया। इसके ज़बर, ये छोटी जज़म, इस पे पेश, इस पे छोटी जज़म। ये पूरा आ गया। मज़ीद लाइनें खींच के डालेंगे तो और परफेक्शन और बराबरी आ जाएगी। ये जी तिल डाल देता हूँ, इसके हवाले से ही बताऊंगा। उस्ताद जी, हम बा की शक्ल वाला अकेला लाम डाल सकते हैं भला? नहीं, अकेला लाम नहीं डाल सकते। ठीक है मिस मासूमा, ये हो गया। जी सर। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग नाराज ना हो, सबकी बारी आएगी इंशाल्लाह। मासूमा का टाइटल तो बहुत ही अच्छा बन गया। चलें जी, मश्क करें आप लोग को। अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशन, अभी मैंने सिर्फ कॉम्पोजिशन बनाई है। जब खत में जान डालूंगा इंशाल्लाह, उसमें मेहनत करूंगा तो फिर और अच्छी चीज़ सामने बन के सामने आएगी इंशाल्लाह। जब आप हमें कॉम्पोजिशन सिखाएंगे तो हमें मुख्तलिफ अल्फाज जोड़ के और उसको बताएंगे तरीके मुख्तलिफ किस जी तरह जी। से हो सकती है शक्लें। अभी देखें, आपकी 15 क्लासेस हो गई, आप तो 16 क्लासेस में आपकी तख्तियाँ मुकम्मल। फिर अब हमारे पास 2 महीने हैं, फिर तो 2 महीनों में हमने यही करना है, कॉम्पोजिशन ही सीखनी है इंशाल्लाह। इसके हवाले से तफसीली बात करें। ठीक है जी, आज के हवाले से काफ़ी है। मिस माहिरा, आपने भी देखा? चीज और ये कि मैंने देखा इसमें कहीं जेर नहीं है। आपने इसमें यानी जज़म और जबर डाला है, पेश डाला है, लेकिन जेर नहीं है इसमें। जैसे कि बिलाल के बे के नीचे आपने जेर नहीं लगाया। हाँ, जेर नहीं है तो जो अल्फाज बगैर जेर के पढ़े जाए, जहाँ जगह ही नहीं थी इसकी, तो मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी। वैसे भी पता चल रहा है बिलाल लिखा हुआ।
बलाल जो मतलब है, जेल लगाते नहीं है, नहीं लगाते जेल। हाँ मतलब जो चीज बगैर उसके समझ में आ रही है तो वहाँ जरूरी नहीं। जो चीज जिस एराब के बगैर नामुकम्मल हो और उसको डालने की जरूरत लाजमी पेश आए तो फिर वो डालेंगे। ठीक है। चले इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में। सर सर अगर मैंने कॉम्पोजिशन बनाए वगैरह खाली साइन करने हैं तो फिर उसमें कैसे होगा? जो इस तरह आपने पहले लिखा था उस तरह हो जाएगा? हाँ जो मैंने बताया सामने। जिस समय मैंने आपको काम भेजना है तो फिर उसमें मासूमा लिखना है तो कैसे कर देंगे जी सर। वो दस्तखत इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा जब दस्तखत की बारी ठीक। आएगी तो दस्तखत जी सर। इंशाल्लाह आप लोगों को मैंने समझाना है। ठीक ये है हो सर। गया इसी तरह से इसको ये कर दिया फिर उसको ऐसे कर दिया यूँ करके नीचे कतबत हो मासूमा तो ये देखें कितना अच्छा साइन है। जी खैर ये बात की बातें हैं इंशाल्लाह कंपोजिशन समझ में आएगी तो ये चीज़ें खुद समझ में आएंगी। जी सर। ठीक है जी जज़ाकल्लाह खैर दुआ में याद रखिएगा मशक कीजिएगा मेहनत कीजिएगा अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान।